हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, पशुपति व्रत जो है भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत में भगवान शिव की आराधना की जाती है। यह व्रत जो है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और हर तरह के संकट से मुक्ति दिलाने वाला है। इस व्रत की महिमा आप तभी जान पाएंगे जब आप इस व्रत को अपनी पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से करेंगे। एक बार जो है आप भगवान पशुपति नाथ के चरणों में जरूर जाएं। देवों के देव महादेव आपकी मनोकामना जो है अवश्य ही पूरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये व्रत हम कब से शुरू करें, सुबह की पूजा थाली और शाम की पूजा थाली में हम क्या क्या पूजन सामग्री रखें, इन सब का वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल रखा है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि इस व्रत का उद्यापन हमें कैसे करना है। पशुपतिनाथ व्रत जो है 5 सोमवार का व्रत होता है। 5वें सोमवार को संध्या के समय हमें इस व्रत का उद्यापन करना होता है। वैसे तो ये व्रत जो है बहुत ही आसान और शीघ्र ही फलदायी है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम है। पहले सोमवार में जिस शिवालय में जाकर आप पूजा करेंगे उसी शिवालय में जाकर आपको उद्यापन भी करना है। यानी पूजा जो है आपको एक ही शिवालय में जाकर 5 सोमवार पूर्ण करने हैं। दूसरी बात, एक ही स्थान से आपको पूर्ण करना है। जहाँ से आप ये व्रत उठा रहे हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, वहीं से आपको उद्यापन भी करना है। तो फिर सबसे पहले आप जो है सुबह की पूजा कर लीजिए। 4 सोमवार जो है जिस प्रकार से पूजा करते हैं सुबह शाम की, उस प्रकार से पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद जब आपका 5वां सोमवार आएगा तो आपको उसी प्रकार से पूजा करनी है जिस प्रकार से आपने 4 सोमवार की पूजा की है। तो सुबह जो है आपको उसी प्रकार से मंदिर में जाना है, अभिषेक करना है, अच्छे से विधि विधान से पूजा करनी है। घर अपने आ जाना है। जो आपकी पूजन थाली है उसे जो है आपको अपने मंदिर में रख देना है, उसे आप ढक दीजिएगा। इसके बाद संध्या के समय जो है हमें भोग तैयार कर लेना है। जिस प्रकार से 4 सोमवार हम भोग तैयार करके लेंगे उसी प्रकार से हमें भोग तैयार करना है और आटे के 6 दीपक बना लेने। तो फिर इतनी हमारी तैयारी हो गई है। अब क्योंकि आज हमारा ये लास्ट सोमवार है तो हम आज व्रत का उद्यापन करेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर उद्यापन के दिन जो हमें 108 की संख्या में कोई भी सामग्री चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 108 दाने जो है चावल के लिए है। आप यहाँ साबुत मूंग दाल ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं। ये नहीं पुष्प तो पुष्प की पंखुड़ियाँ ले सकते हैं। अगर आपको 108 की संख्या में बिल पत्र मिल जाते हैं तो अति उत्तम। और 11 या 21 रुपये आप रख लीजिएगा श्रीफल के ऊपर रखने के लिए। श्रीफल जो है आपको जरूर ले लेना है व्रत की पूर्णता के लिए। इसके बाद जो है आपको मौली लेनी है। मौली जो है आपको श्रीफल के ऊपर इस प्रकार से लपेटना। फिर मैं लपेट नहीं रही, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। इस प्रकार से आप जो है 3 बार 5 बार लपेट लीजिएगा। इसके बाद जो है जो आप दक्षिणा ले गए हैं, क्योंकि श्रीफल जो है कभी खाली नहीं चढ़ाया जाता है, इसके ऊपर आप 11 रुपये रख लीजिएगा। इसके बाद बाबा से निवेदन करके आपको ये बाबा को भेंट करना है। तो इस प्रकार से एक जूट वाला नारियल ले लीजिएगा। और फिर एक ही मैंने माला तैयार कर ली है। बाबा ने व्यवस्था कर दी थी तो एक माला भी हमारी बन गई। हुआ ये कि संडे को हमारे यहाँ पुड़िया नहीं आई थी, तो मंडे को मॉर्निंग में 2 पुड़िया आ गई थी, तो हमने एक की माला तैयार। तो फ्रेंड्स, ये हमारी इतनी व्यवस्था हो गई। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सुबह की पूजा थाली। तो इसमें जो है हमें पूजन सामग्री अलग से कुछ भी नहीं लेना है। सिर्फ अलग से 2 चीज़ें हमें रखनी होती, आटे के 6 दीपक और प्रसाद जो आपने तैयार किया है। तो आज उद्यापन है तो हम सीधा भी ले जाएंगे। तो सीधा यानी जो कच्चा राशन होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें चाहिए चावल। चावल को आप अच्छे से साफ करके ही रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है। चने की दाल जो है सबसे शुभ होती है, तो हमेशा मैं चने की दाल ही रखती। आप यहाँ उड़द की, मूंग की कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ अरहर की दाल को छोड़कर। और हमें यहाँ पे चाहिए गेहूं का आटा। तो फ्रेंड्स, दाल चावल आटा आप उतना ले, कम से कम 1 ब्राह्मण या कम से कम 3 से 5 ब्राह्मण का भोजन उसमें बन जाए। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो हम यहाँ पर 2 आलू रख देंगे। सीजनल सब्जी जो है आपके पास जो भी हो आप उतनी रख सकती है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रख देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है। जैसे सब्जी या दाल आप जब बनाएंगे तो उसके लिए घी की जरूरत पड़ेगी। ऋतु फल में आपके पास जो हो, केला अमरूद, आप उसे रख दीजिएगा। इसके बाद जो है मीठे में आप यहाँ चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा गुड़ ही रखती हूँ, तो 2 पीस हम गुड़ की रख देंगे। तो सीधा जो है कभी खाली नहीं दिया जाता, इसीलिए आप जो है इसमें 11, 21, 51, 101 रुपये जो है जरूर रख दीजिएगा। सब्जी और दाल में डालने के लिए हमें मसाले चाहिए। तो फिर से यहाँ मैंने कागज की छोटी छोटी पुड़ियाँ बना ली है। एक में मैंने हल्दी पाउडर रखा है, एक में मैंने धनिया पाउडर और एक में मैंने नमक रखा है। मार्केट में जो है सब्जी मसाला की जो पुड़िया आती है उसे आप रख दीजिएगा, 1 या 2, बहुत ही बढ़िया रहता। मुझे नहीं मिल पाई थी तो इस प्रकार से मैंने ये पुड़िया बना ली है। और एक बात फ्रेंड्स, दान जो है कभी बांध कर नहीं दिया जाता है, उसे खुला दिया जाता है। जब आप एकादशी या त्रयोदशी का व्रत करें, दूसरे दिन जब आप स्नान करने के बाद दान करते हैं यानी सीधा निकालते हैं, तो इस प्रकार से थाली में सजा ले और आटा साइड में रख ले। अब क्योंकि हम मंदिर ले जाएंगे तो इतनी सामग्री जो है ऐसे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो सारी सामग्री को हम अलग अलग पॉलीथीन में बांध लेंगे। फ्रेंड्स, ये सीधा जो है
पूजा पूर्ण होने के बाद मंदिर में जो ब्राह्मण है उन्हें दे देंगे, या जो ब्राह्मण सीधा लेते हैं उन्हें दे देंगे। तो ये हमारा सीधा हो गया। इसके बाद जो है नारियल को हम पॉलीथीन में रख लेंगे, और इस पॉलीथीन में सुबह की पूजा में जो हमारे बचे हुए पुष्प और बिलपत्र हैं, तो इसमें मैंने माला रख लिया है। तो ये हमारी एक दूसरी पॉलीथीन तैयार हो गई है। और ये दक्षिणा और 108 की संख्या में जो मैंने ये चावल के दाने लिए, इसे हम इसी थाली में रख देंगे। इसके बाद थाली को जो है हम थालपोश से कवर कर देंगे। तो फिर ये हमारी थाली तैयार हो गई, 2 पॉलीथीन तैयार हो गई। तो आप किसी की हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है सामग्री थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये पूजा जो है शाम को करनी है, यानी कि प्रदोष काल में सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले या फिर सूर्य अस्त होने के 45 मिनट के बीच जो है आप ये पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मंदिर जाएंगे, मंदिर में घंटा जो है जरूर बजाइएगा। घंटा बजाने के बाद बाबा को प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद जो है आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। तो जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजा कर लीजिएगा। जो जल ले गए हैं थोड़ा सा जल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। इस व्रत में जो है हमें अभिषेक की जरूरत नहीं पड़ती है शाम की पूजा में, वो हम सुबह की पूजा में अभिषेक जो है करते हैं, पंचामृत से विधि विधान से पूजा करते हैं। शाम की पूजा में जो है विशेष महत्व होता है दीपक और प्रसाद का। तो शाम को हमें छोटी सी पूजा करनी होती है। जो पूजन सामग्री आपकी सुबह बची हुई है, अक्षत, अष्टगंध, चंदन, पुष्प, बिलपत्र, धूप जो है उससे हम पूजा कर लेंगे। इसके बाद शिवलिंग के सामने जो है आटे के जो हम 6 दीपक बना के ले गए हैं घर से, वो नीचे रख देंगे। जब आप दीपक ज़मीन में रखें तो पुष्प की थोड़ी सी पंखुड़ियाँ आप जरूर रख दें, क्योंकि दीपक जो है सीधे ज़मीन में नहीं रखा जाता है। दीपक अभी हमें जलाना नहीं है। सबसे पहले जो है हमें प्रसाद के 3 हिस्से कर लेने हैं। इसके बाद मन ही मन अपनी मनोकामना बोलते हुए पहला दीपक लगाएंगे। इस प्रकार से 5 दीपक हमें लगा लेने हैं। छठा दीपक जो है हमें यहाँ नहीं लगाना है, वो अपने घर के मेन गेट के बाहर हम लगाएंगे। साथ के आपने यहाँ पर जो 3 हिस्से किए हैं, आप चाहे तो 2 हिस्से पर एक एक बिलपत्र रख सकते हैं। लेकिन जब हम एक प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं तो बाबा जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब हम यहीं पर त्रयोदशी की पूजा करते हैं तो 1 दोना ही प्रसाद लाते हैं, तो उसमें हम 1 बिलपत्र रख देते हैं। जैसे आपने कोई 1 फल चढ़ाया तो उसमें अगर 1 फल में आप 1 बिलपत्र रख देते तो उसके 3 हिस्से हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम 1 दोना प्रसाद लाते हैं तो उसमें 1 बिलपत्र रख देते हैं, तो इसके जो है 3 भाग माने जाते हैं। तो फिर प्रसाद के 3 हिस्से करने के बाद आपको दीपक लगाना है। तो दीपक का थोड़ा सा पूजन कर लीजिए, थोड़ा सा अष्टगंध लगा दीजिए, थोड़े से अक्षत चढ़ा दीजिए, थोड़े से पुष्प चढ़ा दीजिए और 3 बार जल से अजवा दें। जो प्रसाद के हमने 3 हिस्से किए थे, 2 हिस्से पर उसे भी जल से अजवा दें और बाबा से निवेदन करें कि बाबा जो है इसे स्वीकार करें। इसके बाद 1 दीपक जिसे आपने लगाया नहीं और 1 प्रसाद का हिस्सा अपनी थाली में रख लें। इसके बाद जो है अगर आप बिलपत्र ले गए हैं तो 108 की संख्या में बिलपत्र चढ़ाएं। अगर आप अक्षत ले गए हैं तो अक्षत जो है आपको हाथ में लेना है। तो सबसे पहले जो है आप श्रीफल के ऊपर 3 बार जो है मौली को अपनी मनोकामना बोलते हुए लपेट लीजिए। इसके बाद श्रीफल के ऊपर 11 रुपये रख लीजिएगा। 108 की संख्या में जो अक्षत ले गए हैं उसे हाथ में ले लीजिए। आप चाहें तो पहले चढ़ा दीजिएगा फिर निवेदन कीजिएगा, या फिर हाथ में आप अक्षत ले लीजिएगा। इसके बाद नारियल हाथ में पकड़ लीजिएगा, उसके ऊपर 11 रुपये रख लीजिएगा और पशुपति बाबा का ध्यान करते हुए बाबा से निवेदन करना है, हे बाबा आज मेरा पशुपति व्रत जो है पूर्ण हो रहा है, बस ऐसी कृपा करना कि यह मेरा कार्य जो है पूर्ण हो जाए। हे बाबा सिर्फ आप ही हैं जो इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपका नाम पशुपति नाथ है। हे बाबा इस व्रत की पूर्णता के लिए आप इसे स्वीकार करें। श्रीफल को शिवलिंग में थोड़ा सा स्पर्श करा दीजिए। इसके बाद जो है उसे जमीन में ना रखकर किसी दोने में रखिए। कभी भी कोई भी भारी फल हो या श्रीफल हो उसे जलहरी के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर कभी भी ना रखें, इससे दोष लगता है। इसे बस शिवलिंग से स्पर्श कराकर नीचे जो है दोने में रख दीजिए। तो इस प्रकार से जो है श्रीफल आपको बाबा को भेंट करना है। और एक बात फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई हूँ, आप सुबह पूजा करें या फिर शाम को पूजा करें, त्रयोदशी की पूजा करें या पशुपति व्रत करें, तो आपको सिर्फ शिवलिंग की पूजा नहीं करनी, पूरी शिव परिवार की पूजा करनी है। तो शिवलिंग में ही गणेश भगवान जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, अशोक सुंदर जी हैं, माता भगवती हैं और भोले बाबा तो हैं ही, और साथ में जो नाग देवता हैं उनकी भी पूजा करनी है। बाद में जो है हमें नंदी जी की पूजा जो है जरूर कर लेनी है। इसके बाद जो आप सीधा ले गए हैं शिवलिंग से थोड़ा सा स्पर्श कराकर साइड पे रख दीजिएगा। इसके बाद जो आप कपूर की आरती ले गए हैं तो आरती कर लीजिएगा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर की आरती करने के बाद आरती दिखा दीजिए सबको। इसके बाद जो है भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए। इसके बाद हाथ में थोड़े से अक्षत लीजिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम वाला मंत्र आता हो तो बोल दीजिएगा, नहीं तो अपनी भाषा में क्षमा प्रार्थना कीजिए। सर्वा अभावे अक्षतानु समर्पयामि कहते हुए जो है
अच्छे से समर्पित कर दीजिए, बाबा से हाथ जोड़ लीजिए। इसके बाद जो सीधा आप ले गए हैं तो वहाँ अगर कोई ब्राह्मण हो, पंडित जी हो तो उन्हें दे दीजिएगा, नहीं तो आप किसी को बुला लीजिएगा अपने घर से, तो सीधा जो है आप उन्हें दे दें तो वो ब्राह्मण के यहाँ पहुँचा देंगे। सीधे जो है आपको अपने घर आना है, मेन गेट पर आपको दीपक लगाना है, पूजा करनी है। तो इसकी जानकारी फ्रेंड्स मैंने अपने पहले वीडियो में दे दिया है, मैं फिर से बताऊँगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।